तो क्वेश्चन 15 चेक करते हैं हम। इसमें हमें एक ग्रिड दिया है और हमसे ये पूछा है कि गिव एक्सप्रेशंस टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन अ गिवन कॉलम 1 2 3 4। तो मतलब ये कॉलम्स नीचे तक भी जा रहे हैं और इनमें क्या नंबर्स आएंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक बार समझा देता हूँ ये ग्रिड कैसे काम कर रही है हमारी। तो ये जो फर्स्ट है, जब हम नीचे वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जब हम ऐसे नीचे जा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये कॉलम्स हो रहे हैं हमारे। और जब हम इस पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली तो हम इसको कह रहे हैं रो। ठीक है, तो जब नीचे जा रहे हैं तो वो कॉलम है और जब हम ऐसे जा रहे हैं तो वो हमारा रो है। ठीक है, अब इसके आगे का हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लिख देता हूँ। तो ये 1 2 3 4 कुछ नहीं है, रोज़ हैं। हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये रोज़ है और ये कॉलम्स हैं हमारे 1 2 3 4। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारे कॉलम हो गए और जब हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो वो हमारे रो हो गए। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे +4 का जंप है जब हम नीचे जा रहे हैं ना, इस कॉलम में हम नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी +4 का जंप है, इधर भी +4 का और इधर भी +4 का। तो इन सब में मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरह +4 का साइकिल चल रहा है, मतलब एवरी टर्न पे हम +4 ऐड कर रहे हैं जब हम नीचे जा रहे हैं रो में। ठीक है, तो हमसे इन्होंने कॉलम जनरेट करने के लिए एक्सप्रेशन पूछा है। तो देखो कॉलम 1 पहले हम देखते हैं। कॉलम 1 में फर्स्ट वैल्यू ही 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, जब हमें रेड जनरेट करना था तो रेड में भी 1 5 9 ये वैल्यूज़ थी ना, और इसमें भी 1 वैल्यूज़ कौन सी 1 5 9 13। तो ये सेम है उस वाले की तरह जो हमने पहले किया था। तो मतलब कॉलम 1 की वैल्यूज़ के लिए हमें एक्सप्रेशन जो चाहिए होगा वो होगा 4r - 3। ठीक है, वेयर r इज़ रो नंबर। तो अगर हम रो 1 के लिए चेक करें तो 4 × 1 - 3 1 आ रहा है। ठीक है, ये सही है। रो 2 के लिए चेक करते हैं तो 4 × 2 - 3 ये 8 हो जाएगा। 8 - 3 होता है हमारा 5, तो वो भी सही है। तो मतलब कॉलम 1 का जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, अब हम कॉलम 2 पे आते हैं, ऐसे नीचे जाते हैं। तो कॉलम 2 की एंट्रीज़ क्या हैं 2 6 10 14। तो इसमें +4 का जंप है ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कॉलम 2 हो जाएगा हमारा 4r - 2। ठीक है, ये कैसे लिखा मैंने। अब देखो अगर 4r होता तो हमारे पहली वैल्यू ही 4 होती। ठीक है, जो कि यहाँ पे है, तो इसका आंसर 4r होगा कॉलम 4 का। पर क्योंकि ये वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू जो है वो 2 है, मतलब ये 4 से 2 कम है, इसलिए हमने 4r - 2 किया है। अगर मैं इसमें रो 2 यूज़ करूँ तो 4 × 2 - 2 ये 8 हो गया। पर हमें 8 नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए। तो मतलब हम 2 नीचे आएंगे, 2 स्टेप्स नीचे आएंगे हम, तो ये जाएगा 6, इसलिए हमने 4r - 2 लिया है। ठीक है, अब मैं पहले कॉलम 4 करके दिखा देता हूँ। तो कॉलम 4 में देखो एलिमेंट्स क्या हैं 4 8 12 16। तो ये देखो 4 के मल्टीपल्स हैं सारे, तो इसे हम डायरेक्टली 4r लिख देंगे। यहाँ पे 4 से 2 कम है, 2 भी 4 से 2 कम है, 6 भी 8 से 2 कम है, 10 जो है वो 12 से 2 लेस है, 14 जो है 16 से 2 लेस है, इसलिए हमने 4 का मल्टीपल -2 कर दिया। ठीक है, अब कॉलम 3 पे आते हैं। कॉलम 3 में एंट्रीज जो हैं वो है 3 7 11। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 4r - 1। हमने 1 कैसे लिखा, जो लॉजिक हमने यहाँ यूज़ किया है -2 का वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो जो 3 है वो 4 से कितना कम है, 1 कम है। जो 7 है वो 4 के नेक्स्ट मल्टीपल जो 8 है उससे 1 कम है। 11 है वो 4 के नेक्स्ट मल्टीपल 12 से 1 कम है। तो 4r रिप्रेजेंट्स हमारा 4 का मल्टीपल। ठीक है, और ये -1 मतलब उससे 1 कम। तो इसमें अब हम अगर रो 3 पुट करें, कॉलम 3 का रो 3, तो 4r क्या है हमारा इसमें 3 है -1, 12 - 1 11। ठीक है, तो ये हमने तीनों रोज़ के लिए वैल्यू लिख दी है। तो पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी देखते हैं। 124 कौन सी रो में लाई करेगा, यहाँ पे इजीली दिख रहा है 124 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ये 0 यहाँ पे 4 आएगा नीचे × 1, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। और रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब 4 का मल्टीपल है, तो कॉलम 4 में होगा वो। तो 147 देखते हैं। 4 × 3 12 होता है, 27 हो जाएगा ये। तो ये होगा हमारा × 6, तो ये जाएगा रिमाइंडर 3। और रिमाइंडर 3 हमारा किस एक्सप्रेशन से आ रहा है, वो आएगा C3 से, क्योंकि 3 को 4 से डिवाइड करोगे
तो 0 से 3 आएगा, तो इसमें रिमाइंडर 3 है, तो मतलब ये जो नंबर है ये कॉलम 3 में होगा। 201 ईजिली दिख रहा है, ये कॉलम 1 में जाएगा, ये 0 हो गया, 1 नीचे आएगा 0, तो 1 बच रहा है रिमाइंडर 1, मतलब इस वाले की बात हो रही है क्योंकि फर्स्ट एंट्री 1 है, तो C1। ये जो फर्स्ट एंट्रीज है ना, फर्स्ट एंट्री जो है वो हमारा रिमाइंडर भी बता रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर ऐसे गिवन हो तो रिमाइंडर देख लो क्या आ रहा है। रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ रहा है मतलब 4 का मल्टीपल है तो इसमें लाई करेगा। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो मतलब ये वाला। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ये वाला, और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ये वाला, ठीक है। अब हम पार्ट C करते हैं, ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है इसका। तो इसको करने के लिए हम इस नंबर 10 पर फोकस करते हैं। तो अब ये देखो कि हमें नंबर 10 तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे, हम रो 1 ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, फिर हम रो 2 ट्रैवल करेंगे। तो अभी हमने टोटल कितनी रोज़ ट्रैवल कर ली, हमने 2 रोज़ ट्रैवल कर ली, ठीक है। और एलिमेंट है हमारा 3rd रो में, ठीक है। अब ये देखो कि जो 2 रोज़ हमने ट्रैवल करी हैं इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने कवर करे हैं हमने, टोटल नंबर्स या एलिमेंट्स तो कितने करें हमने कवर, 1 2 3 4 और रोज़ कितनी है, ऐसा हमने 2 रोज़ के लिए किया है, इंटू 2, तो मतलब हमने 8 एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं। अब हमें ये बताना है कि 3rd रो के 2nd कॉलम पे क्या है। तो वो 10 है क्योंकि ये 3rd रो है और 2nd कॉलम, तो मतलब हम 3rd रो से ऐसे जाएंगे और 2nd कॉलम पे हम रुक जाएंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो अब 10 तक पहुंचने के लिए हमें कितने और ट्रैवल करने हैं स्टेप्स, तो एक स्टेप और एक और स्टेप, तो 2 स्टेप्स और ट्रैवल करने हैं, +2, 8 + 2 हम करेंगे 10 आएगा, ठीक है। तो ये इसे समझने का सबसे बेस्ट अप्रोच है। अब हम इसी को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक चीज़ देखो, 3rd रो में जाने के लिए हमने कंप्लीट रोज़ कितनी ट्रैवल करी, वो थी 2, तो मतलब नंबर था 3, ट्रैवल करी हमने 2, तो इसको हम लिख सकते हैं रो -1 हमने ट्रैवल किया, ठीक है। और फिर उसके बाद टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, टोटल एलिमेंट्स थे जितनी रो ट्रैवल करी हमने कंप्लीट इंटू 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ये R-1 तो है कि हमने कंप्लीट रो कितनी ट्रैवल करी और टोटल एलिमेंट्स उसमें कितने थे 4। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें 10 तक पहुँचने के लिए कितने स्टेप्स और जाने पड़े, वो था हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम्स। हम 1 कॉलम गए, फिर हम एक और कॉलम गए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं +C, और यही इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर सपोज़ हमसे पूछा है उन्होंने, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, उन्होंने हमसे पूछा है कि 3rd रो 4th कॉलम, ठीक है, 4th कॉलम बताओ। तो हमने 1 रो ट्रैवल करी, 2 रो ट्रैवल करी, ठीक है। अब हमें 4th कॉलम तक जाना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 4th कॉलम तक पहुँच गए। तो इसमें हमने क्या किया, 2 रो तो हमने कंप्लीट ट्रैवल करी, तो 2 रो में कितने हो गए, 4 × 2 8 + 1 2 3 4 स्टेप्स हम और आगे गए। तो ये जो C है ये हम यही है कि हम कितना आगे गए, कितना कॉलम्स हम आगे गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया। अब हम पार्ट D देखते हैं, ऑब्जर्व द पोजीशंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 3 के मल्टीपल हमें कौन से कॉलम में मिल रहे हैं, वो हमें मिल रहे हैं 3 2 1, फिर उसके बाद देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 4 से, उसके बाद 15, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं 4 3, फिर वापस कुछ टाइम बाद अगर इसको नीचे जाएंगे हम, ये 16 है ना, तो 17 18, तो 18 आ गया। 18 कौन से में है हमारा, कॉलम 2 में, 2, फिर सिमिलरली यहाँ पे 1 आएगा। तो ऐसे इसका पैटर्न होगा, ठीक है। डू यू सी एनी पैटर्न्स इन इट, लिस्ट अदर पैटर्न्स दैट यू सी। तो अदर पैटर्न्स में एक देखो 5 का भी पैटर्न है, 5 10 15, ठीक है। तो ये भी पैटर्न हो गया, इसके नीचे 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन 15 सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो होगा चैप्टर 6, क्योंकि चैप्टर 5 का 1 शॉट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, जो सिर्फ 30 मिनट्स में मैंने कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करवाया और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। तो आप चैप्टर 5 का 1 शॉट देखना। अब हम जाएंगे चैप्टर 6 पे, ठीक है। थैंक यू।